हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है भारत के पड़ोसी देश, इसे पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, उनके संसद का क्या नाम है, उनके देश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों, इस सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज के इस वीडियो में हम सभी टेकल करने वाले हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया का ये मैप है और उसके साथ जो पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा साझा होती है उन्हें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। तो आप सभी को पता ही होगा ये हमारा प्यारा भारत है। आप यहाँ पर हम जूम कर दें ताकि आप सभी को दिखाई दे। तो यहाँ पर आप सभी सबसे पहले देख सकते हैं, इधर सबसे दोस्तों पूरब साइड जो है म्यांमार, ये हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद अगर आप देखेंगे तो भूटान हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। फिर उसके बाद चीन हमारा पड़ोसी देश है। फिर अफ़गानिस्तान है। फिर पाकिस्तान है। और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा जो है हमारा श्रीलंका, ये हमारा पड़ोसी देश है। आज के इस वीडियो में हम सभी इतने पड़ोसी देशों की राजधानी, मुद्रा क्या है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राष्ट्रगान कौन सा है, जितने भी स्ट्रेटेजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पड़ोसी देशों से, उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में से कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला देश हमारा हमने जो लिया है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर राजधानी की बात करें, राजधानी कौन सी है, तो पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद है। अगर बात कर लें कि यहाँ की मुद्रा कौन सी है, तो पाकिस्तान की मुद्रा जो है दोस्तों पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो फील्ड हॉकी है। अगर बात कर लें कि स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान अपना अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 14 अगस्त को। या स्वतंत्र कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ये भारत से जो है टूट कर अलग देश बना था पाकिस्तान। उसके बाद अगर बात कर लें कि यहाँ के संसद को क्या कहते हैं, यहाँ के संसद को जो है नेशनल असेंबली कहते हैं। उसके बाद बात करें कि राष्ट्रीय गान यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो कौमी तराना यहाँ का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय पक्षी का अगर बात करें, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो चाकोर जो है राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु की बात करें कौन सा है, तो मारखोर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद बात करें सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है सिंधु नदी है। और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की क्या है, तो तिरचमीर जो है सबसे ऊंची यहाँ की चोटी है। अब बात कर लें कि आप सभी को याद क्या क्या रखना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम में। तो आप सभी को सबसे पहले याद रखना है कि जो है राजधानी, हर दोस्तों हर जो देश है उसकी राजधानी आप सभी को याद होनी चाहिए। उसके बाद आप सभी को याद रखना है कि उसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, इसे याद रखना है। उसके बाद आप सभी को याद रखना है कि उस देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उस देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये 4 पॉइंट आप सभी को हर हाल में याद ही रखना है हर देश की। अगर इससे एक्स्ट्रा आप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, एक बार फिर से रिवीजन कर लें ताकि आप सभी को क्लास में ही याद हो जाए। अगर बात करें राजधानी पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद है। मुद्रा यहाँ की क्या है, पाकिस्तानी रुपया है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्या है, फील्ड हॉकी है। स्वतंत्रता दिवस यहाँ कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्र हुआ था। अगर बात करें कि यहाँ इसके संसद का क्या नाम है, तो नेशनल असेंबली इसके संसद का नाम है। राष्ट्रगान की बात करें कि पाकिस्तान के राष्ट्रगान क्या नाम है, कौमी तराना यहाँ के राष्ट्रगान का नाम है। राष्ट्रीय पक्षी का नाम जो है कि शकोर है। राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है, मारखोर है। और सबसे लंबी यहाँ की नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। और सबसे ऊंची चोटी पाकिस्तान की क्या है, तिरचमीर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट देश जो हमारा है बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश के बारे में चलिए देखते हैं। अब तो अगर बात कर लें कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। टका और ढाका में आप कंफ्यूज मत होइएगा। टका जो है वो मुद्रा है और ढाका जो है वो है क्या दोस्तों, है राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है, मुद्रा यहाँ की क्या है, टका है। अगर बात कर लें कि यहाँ के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है, तो कबड्डी यहाँ की राष्ट्रीय खेल का नाम है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 मार्च को मनाया जाता है। यह स्वतंत्र कब हुआ था, 26 मार्च 1971 को हुआ था। इसके संसद का क्या नाम है, जातीय संसद इसका संसद का नाम है। राष्ट्रीय गान इसका क्या है, ओमार सोनार। बांग्ला जो है
इसका राष्ट्रीय गान है। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ये भी आप याद रखिएगा। ओमार सोनार बांग्ला। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है। तो यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी का जो नाम है मैगपी रोबिन डायल। डायल जो है यहाँ बांग्लादेश की राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु का इसका क्या नाम है? तो बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? मेघना है। और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है? तो केकारा डोग जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात कर लें कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी, मैंने आप सभी को क्या बताया था? कश्मीर बताया था। वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी बताई थी? सिंधु नदी बताई थी। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ की क्या है? मेघना सबसे लंबी नदी है और सबसे ऊंची चोटी जो है कि काराडोग यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अब चलिए देखते हैं नेपाल। अगला हमारा देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे के एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। अगर बात कर लें कि मुद्रा यहाँ की क्या है? नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत यहाँ का संसद का नाम है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो सयो थुगा फलुका जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय पक्षी बात करें यहाँ का क्या है? वेस्टर्न ट्रोगापान जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पशु कौन सा है यहाँ का। तो राष्ट्रीय पशु जो है गाय है। इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हमारे किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु जो है गाय है। तो किसका है दोस्तों? किसका है? ये नेपाल का है। ये भी आप याद रखिएगा। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? तो कर्नाली है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी यहाँ पर? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ये भी आप याद रखिएगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देश हमारा कौन सा है? नेक्स्ट देश हमारा है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल है। यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो अफगानी रुपया, अफगानी इसकी मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल यहाँ से, राष्ट्रीय खेल अफगानिस्तान का कौन सा है? तो बुर्ज कासी। बुर्ज कासी जो है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पर? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह स्वतंत्र कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1919 को यह स्वतंत्र हुआ था। अगर बात कर लें कि संसद के इसके क्या नाम है? तो शोरा इसके संसद का नाम है। राष्ट्रीय गान जो है अफगानिस्तान का कौन सा है? अफगान राष्ट्र गान जो है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गान है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जो है सुनहरा गरुड़ है। यहाँ पर राष्ट्रीय पशु जो है वो बर्फीला तेंदुआ, या कहीं पर आप सभी को कहीं कहीं पर आप सभी को दिखाई देगा हिम तेंदुआ। तो अगर बात कर लें कि अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हिम तेंदुआ है। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर रखिएगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हेलमेंद जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद बात कर लें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ की जो है नौशाख है। ये भी आप याद रखें। चलिए देखते हैं चमगादड़। चीन की बारी आ गई, इसे भी देख लें। तो अगर बात कर लें चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनबी जो इस यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का कौन सा है? टेबल टेनिस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। स्वतंत्रता दिवस या फिर स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1949 को यह स्वतंत्र हुआ था। राष्ट्र चीन जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 1 अगस्त को मनाता है। अगर बात कर लें कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को मनाता है। ये आप याद जरूर रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ के संसद का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चीन के संसद का क्या नाम है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है चीन की संसद का नाम है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो लाल मुकुट सारस जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर बात कर लें कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन भी आप सभी को कहीं कहीं पर मिलेगा। ज़्यादातर तो आप सभी के ऑप्शन में आएगा विशाल पांडा, लेकिन कहीं कहीं पर चीनी ड्रैगन भी आता है, उसे भी आप याद रखिएगा। चीन का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन। उसके बाद बात कर लें यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। यांगसी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है? तो चुमू लागमा जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान की बात करें, भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है, ये भी आप सभी को पता ही होगा कि भूटान की राजधानी थिम्पू। इंपॉर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी के एग्जाम में भी दोस्तों जीके जीएस के रूप में तो पूछा ही जाता है, रीजनिंग में भी पूछा जाता है। ऑड वन आउट के में दोस्तों जो चैप्टर आप सभी की रीजनिंग में है उसमें पूछा जाता है। 4 देश दे दिए जाएंगे, जिसमें से जैसे आप सभी को मैं एक क्वेश्चन जैसे देता हूँ। एक
क्वेश्चन में दोस्तों जैसे मैंने बताया भूटान की राजधानी मैंने बता दिया थिम्पू। क्या बता दिया? थिम्पू। उसके बाद मैंने दे दिया भारत की राजधानी मैंने दिल्ली बता दी। उसके बाद मैंने दे दिया दोस्तों जो है बांग्लादेश की राजधानी मैंने क्या दे दिया? बांग्लादेश की ढाका दे दिया। उसके बाद मैंने दिया पाकिस्तान की राजधानी मैंने इस्लामाबाद ना देकर लाहौर दे दिया। फिर आप सभी को यहाँ पर यह चूज करना होगा कि इसमें तीन कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। ऑड ऑन आउट में दोस्तों आप सभी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप सभी को राजधानी तो जरूर ही याद रखना है, क्योंकि राजधानी से दोस्तों आप सभी के रीजनिंग में भी सवाल आते हैं। स्ट्रेटजी के तो आपका कवर ही होगा, इससे रीजनिंग का सवाल भी आप सभी का बनता जाएगा, इसलिए आप सभी इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए भूटान के बारे में देखते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा न्यूग्लेट्रम है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का तीरंदाजी है। स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर 1960 से शुरू हुआ था, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर बात कर लें कि यहाँ का जो संसद है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? तोसोडुग कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का क्या है? रेबन है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ताकिन यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? सबसे लंबी नदी जो है मानस है फ्रेंड्स। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंगखर जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। श्रीलंका के बारे में देखते हैं। श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश है, आप सभी को पता ही होगा। राजधानी इसकी श्री जयवर्धनपुरम हो गई है, नई राजधानी इसकी बनी है, इसलिए आप सभी मार्क जरूर रखिएगा। मुद्रा की बात करें कौन सी है, तो श्रीलंका रुपया है यहाँ का है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वॉलीबॉल है। स्वतंत्रता दिवस कब से मतलब स्वतंत्र कब हुआ था? 4 फरवरी 1948 को हुआ था। स्वतंत्र दिवस कब मनाया था? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें संसद का क्या नाम है इसके, तो संसद का फ्रेंड्स इसका नाम है पार्लियामेंथुआ है, इसके संसद का नाम है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो जंगली मुर्गी है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? श्रीलंकाई हाथी है। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? तो महाबली नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स उसका नाम है पिद्रुतल गला जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात कर लें म्यांमार की। म्यांमार जो हमारा सबसे ये दोस्तों पूर्वी पड़ोसी देश है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें राजधानी, तो नेपिदा जो है इसकी राजधानी है। मुद्रा क्यात इसकी जो है फ्रेंड्स मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल जो है केन बॉल चिन्ह लोन जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948। संसद का नाम पाइथू हुटाव जो है यहाँ का संसद का नाम है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? गबा माचे जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है यहाँ पर? वर्मी मोर जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? तो इरावती यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंची चोटी यहाँ का क्या है फ्रेंड्स? तो वो है खाकोबी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। फ्रेंड्स अब डेली बेसिस पर आप सभी को 4 PM पर फ्रेंड्स 4 PM पर आप सभी को डेली स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर क्लास मिलने वाला है। उसके बाद 7 PM पर 7 PM पर आप सभी को GK GS की क्लास मिलने वाली है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जाएंगे जो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ेंगे। आप सभी को क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम से इस क्लास की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।